So hello students, let us continue with the properties of inverse trigonometric function। और यहाँ पे अब हम अलग अलग तरीके की प्रूविंग देखेंगे, वो फॉर्मूलों के ऊपर चलेंगे जो फॉर्मूले हमें सवालों को सॉल्व करने के काम में आने हैं। ठीक है, तो हम पूरी जो फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री है वो यहाँ पे काम आने वाली है। उस पूरी ट्रिग्नोमेट्री को हम यहाँ पे उठा रहे हैं और उस पूरी ट्रिग्नोमेट्री से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कैसे प्रूव होते हैं ये भी हम आज आपके साथ पूरा अच्छे से डिस्कस करते हैं। दो तीन चीजें हैं मेरे ख्याल से, इस वाले डिस्कशन से आपको फॉर्मूले को याद करने में या उसे डिराइव करने में बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको बाई चांस फॉर्मूला अगर आप भूल भी गए और आपको बेसिक फॉर्मूला याद है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला याद है जो आपने क्लास 11 में पढ़ा है, तो आपको उसे डिराइव करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। Let's start with the formulas and let us derive all the inverse trigonometric formula from them. Okay. तो जो सबसे पहला फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला कहां से कैसे कैसे डिराइव करना है। सबसे पहले आपके पास sin a प्लस बी का फॉर्मूला आया जो क्लास 11 में सबसे पहला फॉर्मूला था। ठीक है, sin a प्लस बी का फॉर्मूला आया। sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो गया? sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, फिर इसी में अगर माइनस लग गया तो यहां पे माइनस लग गया। ओके, सबसे पहला ये फॉर्मूला है। उसी तरीके से जैसे यहां पे sin a प्लस बी का फॉर्मूला आया वैसे cos a प्लस बी का फॉर्मूला आया। cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था? cos a cos b माइनस sin a sin b। ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता था। cos a प्लस बी में आपको याद रखना है कि अगर यहां पे प्लस होता था तो यहां पे माइनस होगा और यहां पे माइनस था तो यहां पर प्लस होता है। दूसरी चीज ये याद रखनी है कि जब भी हम cos फंक्शन को देखते हैं, cos a प्लस बी का फॉर्मूला देखते हैं तो cos में सेम कपल्स होते हैं, cos cos और sin sin। जबकि sin a प्लस बी का फॉर्मूला देखते हैं तो वहां पे डिफरेंट कपल्स होते हैं। ये आप हमेशा याद रखिए, इस तरीके का अप्रोच बहुत काम आता है कि यहाँ पे डिफरेंट कपल्स हैं। साइन के साथ cos है, cos के साथ sin है। जब भी sin की बात होती है, cos की जब भी बात होती है तो आपके पास सेम कपल्स हैं। ठीक है, तो और तीसरा जो फॉर्मूला है वो है आपके पास tan a प्लस बी का, जिसका फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, अगर हमने यहां पे माइनस किया तो यहां पे माइनस हो जाएगा और यहां पर प्लस हो जाएगा। तो भाई ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले हैं। ये जो फॉर्मूले हैं इन्हीं से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को डिराइव करेंगे बारी बारी से। ठीक है, इन फॉर्मूलों के बाद फिर हम sin 2a cos 2a tan 2a और फिर sin 3a cos 3a tan 3a फॉर्मूलों को भी लेंगे, उनको भी देखेंगे कि वहां से हमें क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मिलते हैं। तो डिराइव कर रहे हैं। डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सीबीएसई में मैंने देखा है कि डेरिवेशन के सवाल हैं ही है आपके एनसीईआरटी में, तो वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। आईएससी में भी मैंने वैसा तो नहीं देखा कि शायद एग्जाम में कभी डेरिवेशन के क्वेश्चंस आए हो, लेकिन अगर आप ये डेरिवेशन ध्यान में रखते हैं तो आप फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। फॉर्मूला भूलना तो लीथल एकदम, अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो बारी बारी से लेट अस पिक वन बाय वन। ठीक है, पिक देम वन बाय वन एंड लेट अस सॉल्व देम इन डिटेल। ओके, तो पहले फॉर्मूले के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे इनको प्रूव करना है, और आपको ये डिटेल में समझ में आ जाएगा तो कहीं कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, ओके। तो बेटा देखो sin a प्लस बी का फॉर्मूला है, हम लोग sin a प्लस बी ले लेते हैं। sin a प्लस बी का फॉर्मूला है, इसे थोड़ा सा विजिबल कर देते हैं आपके लिए। sin a प्लस बी की वैल्यू ये हो गई। ओके, डन। यहां पर क्योंकि ये sin a प्लस बी का फॉर्मूला है, नाउ आई विल कन्वर्ट दिस sin a प्लस बी का फॉर्मूला इन साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। तो कैसे करेंगे? लेट sin a इज इक्वल टू x, हमने sin a को x में मान लिया। लेट sin b इज इक्वल टू y, ऐसे y मान लिया। अब यहां पर a की वैल्यू क्या हो गई? a की वैल्यू क्या हो गई? अगर sin a की वैल्यू x है तो a की वैल्यू क्या हो गई? sin इनवर्स x, टेकिंग sin इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग sin इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स। यहां पे क्या हो गया? यहां पर अगर sin b की वैल्यू y है तो b की वैल्यू क्या हो गई? sin इनवर्स y हो गई। डन है? ठीक है, ओके। अगर ये ठीक है तो यहां पर क्या हो गया बेटा? यहां पर वी विल टेक साइन, यहां पर वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। साइन इस फॉर्मूले में a की जगह मैंने क्या रख दिया? x, और b की जगह हमने क्या रख दिया? सॉरी,
ए की जगह हमने क्या रखना है, ए की जगह हमने रखना है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस बी की जगह हमें क्या रखना है, साइन इनवर्स वाई। सो ये क्या हो गया, साइन ए की जगह एक्स, cos b is 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, cos b is what, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये वाले फॉर्मूले से, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाले फॉर्मूले से साइन कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये वैल्यू यहां से निकली, ठीक है। सो 1 कॉस बी की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी क्या है आपका, y है, सो 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन बी की वैल्यू आपकी y है, यहां पे y आ गया, डॉट कॉस ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर है, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यूज आपने रिप्लेस कर दी। नाउ यू विल टेक साइन इनवर्स ऑन बोथ द साइड, साइन इनवर्स विल गेट कैंसिल विद साइन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है इसलिए आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इनका कुछ डोमेन रेंज होता है तभी उसी शर्त पे कैंसिल होते हैं। क्या डोमेन रेंज की शर्त होती है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले हम इन फॉर्मुलों को डिराइव कर लेते हैं जो हमारे लिए प्राइमरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स, आपके पास आ गया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, यहां पर लग जाएगा साइन इनवर्स और ये पूरा x माइनस 1 माइनस x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। बेटा ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। अब देखो इसमें करना क्या है, ये था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कैसे ये सिनोनिमस है, कैसे ये सिनोनिमस है, मतलब कैसे ये एक दूसरे के बिल्कुल जैसे हैं। आपको ये फॉर्मूला आता है तो ये फॉर्मूला कैसे याद कर लेंगे आप, हो सकता है फॉर्मूला भूल जाएं लेकिन ये फॉर्मूला नहीं भूलना है भाई, ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक फॉर्मूला, आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला आता है तो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, तो करना सिंपल ये है कि भाई देखो सिनोनिमस है, थोड़ा सा सिमिलैरिटी है, आपको ढूंढनी है वो सिमिलैरिटी। यहां पर a प्लस बी है तो यहां पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लिखेंगे इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहां पर क्या है साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी की जगह स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इस तरीके से इसमें यहां पर आपको सिमिलैरिटी ढूंढनी है। अगर आपको नहीं लग रहा है तो हम यहां पर एक स्टेप और लिख सकते हैं कि भाई साइन ए और दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन बी और दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मेरे ख्याल से यहां पे थोड़ा सा सिनोनिमस हो गया होगा, याद करके देखिए, सब मिला के करना तो याद ही है इसलिए कोई बचत नहीं है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, साइन ए प्लस बी से हमने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू को प्रूव किया, मतलब फॉर्मूले को लेके आए कि साइन ए प्लस बी और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को हमने यहां से कैसे डिराइव किया। दिस इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला, दिस इज। इनमें कुछ शर्तें हैं, कुछ एक्स वाई की वैल्यू की कंडीशंस हैं, वो हम टेबल में आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। जो कंडीशंस हैं वही हमारे सिलेबस में, और वो कंडीशंस आई इसलिए हैं क्योंकि वो ग्राफ वाले चक्कर में, नहीं तो आप कहीं आगे पीछे हो जाएंगे तो फिर वहां पे पाई प्लस पाई माइनस कुछ इस तरीके की शिफ्टिंग हो जाएगी जब आपका प्रिंसिपल डोमेन से आप आगे पीछे हो जाएंगे, ओके। या कहीं पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, आपने कोई ऐसा डोमेन रख दिया जहां पर फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। तो उन सारे रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ कंडीशंस हर जगह पे हैं जो हम आपको टेबल में अच्छे से मेंशन कर देंगे, और जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो उनको हम आपको बार बार याद भी दिलाते रहेंगे कि कहां पर कैसी कंडीशंस को आपको चेक करना है, ठीक है, ओके। तो जिस तरीके से हमने ये प्रूव किया उसी तरीके से अगर हम माइनस करेंगे यहां पर तो यहां पर भी माइनस हो जाएगा, तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई दोनों के फॉर्मूले आपके सामने हैं, ठीक है। मैं इनको बगल में आपके लिए लिस्ट कर दूंगा पूरे टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। कॉज में देखते हैं, कॉज में क्या करना है, कॉज ए प्लस बी में, कॉज ए प्लस बी में क्या करना है। सपोज कॉज ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी, ये फॉर्मूला है कॉज ए प्लस बी का। अब बेटा ये चीज अच्छे से समझ लो कि जब हम कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखते हैं तो जो हमें सपोजिशन करना होता है वो कॉज में ही करना होता है। साइन के टर्म्स में साइन में सपोजिशन कर लेते हैं, कॉज के टर्म्स में कॉज में कर लेते हैं, टैन के टर्म्स में टैन में कर लेते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम यही होता है,
ठीक है, तो यहां पर हम cos A cos B को ही सपोज करेंगे। यहां पर हम लेट cos A इज इक्वल टू x एंड cos B इज इक्वल टू y। तो अगर cos A की वैल्यू x है तो A की वैल्यू क्या हो गई, cos इनवर्स x, टेकिंग cos इनवर्स ऑन बोथ साइड। यहां पर B की वैल्यू क्या हो गई, cos इनवर्स y हो गई। ठीक है, अब ये वैल्यू यहां पे रिप्लेस करनी। देखो कितना आसान है, आप चाहें तो तुरंत इसे डिराइव कर सकते हैं वहीं पर, अगर आपको फॉर्मूला भूल गया हो तो। A की जगह हम लिखेंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू, cos A की जगह क्या हो गया x, cos B की जगह क्या हो गया y। अब देखो आप सिनोनिमस देखिए, आप ये x और y आपका पास आ गया, माइनस साइन A की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी मीन्स 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर आपने इसे डिराइव किया है तो आपको इस फॉर्मूले को रटने में कोई दिक्कत नहीं होगी या याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने डिराइव किया। अब आपको पता है कि ये चीज कहां से आई, ये चीज कहां से आई, ये स्क्वायर रूट कहां से आया। डन है, ठीक है। टेकिंग कॉस इनवर्स बोथ साइड, देन कॉस इनवर्स विल कैंसिल दिस कॉस। ठीक है, कैंसिल करना नहीं है, हमेशा याद रखना, कैंसिल नहीं होता है, वो एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो आपको यही वैल्यू मिल जाएगी उल्टा। तो यहां पर टेकिंग कॉस इनवर्स ऑन बोथ द साइड, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहां पे कॉस इनवर्स लग गया एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया फिर से। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर यहां पर माइनस होगा तो यहां पर प्लस होगा। ठीक है, ये भी फॉर्मूला मैं आपको साइड पैनल पे कंप्लीट, ठीक है, देता रहूंगा। ओके, तो ये फॉर्मूला डिराइव इस तरीके से हुआ है। सिर्फ मैंने डेरिवेशन बताया कि साइन के टर्म, जब साइन का a प्लस बी का फॉर्मूला था तो मैंने साइन ए साइन बी को सपोज किया था, और जब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है तो मैंने कॉस ए कॉस बी को सपोज करके फॉर्मूला प्रूफ किया है। ठीक है, ओके, tan a प्लस बी को देखते हैं। अब बेटा tan a प्लस बी में भी क्या याद रखना, हर एक में कोई ना कोई कंस्ट्रेंट है कि कुछ ना कुछ है, कुछ x की वैल्यू कहां से कहां एग्जिस्ट करती हैं, कहां से कहां नहीं एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, लेकिन हमारे जो भी सिलेबस में है, चाहे आईएससी का सिलेबस हो, सीबीएसई का सिलेबस हो, वो कांस्टेंट बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड कांस्टेंट ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना इन सब चीजों को। tan a प्लस बी अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और इसके करस्पॉन्डिंग में साइन इनवर्स, मतलब इनका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का क्या फॉर्मूला है, उसके लिए हम इसका डेरिवेशन करते हैं। और आप मुझे बताइए यहां पे सपोज किसको करेंगे। साइन वाले में हम लोगों ने किसको सपोज किया था, साइन ए साइन बी को, एक्स और वाई, और कॉस वाले में हमने किसको सपोज किया था, कॉस ए और कॉस बी को, एक्स और वाई। तो tan वाले में किसको सपोज करेंगे, tan a को x और tan b को y। सिंपल सी बात है। तो यहां पर क्या करेंगे, लेट tan a इज इक्वल टू x एंड tan b इज इक्वल टू y। तो a की वैल्यू क्या हो गई, tan इनवर्स x, और b की वैल्यू क्या हो गई, tan इनवर्स y। डन है, कोई दिक्कत इसमें? बहुत सिंपल है भाई ये सब। आपको सिंपल इस तरीके, एक बार दो बार अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो ना ही सिर्फ फॉर्मूले अच्छे से रट जाएंगे, आपको डेरिवेशन भी अच्छे से रट जाएगा, और इस तरीके से जो फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बेटा ये सब काम तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेंगे तब ये बहुत कठिन है, मुश्किल है फिर आपके लिए ये। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो भाई मैथमेटिक्स क्लास 12 की तो आसान तो है नहीं। तो अगर आप प्रैक्टिस, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करते हैं, लगे रहते हैं कंस्टेंटली, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इट्स वेरी इजी। ठीक है, पीपल डू इट वेरी इजीली, है ना, एंड इट्स वेरी स्कोरिंग ऑल्सो। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तो tan a tan b को हमने मान लिया, तो tan a की जगह क्या हो जाएगा, tan a की जगह हो जाएगा tan इनवर्स x, और tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan a की जगह हो जाएगा x, इस tan a की जगह हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका मतलब टेकिंग tan इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स, यहां पे हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो गया। फिर से देखिए, आप सिनोनिमस जो मैं कह रहा हूं, सिनोनिमस बिल्कुल एक जैसा कि अगर आपको ये पता है तो ये कैसे पता होगा
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। अरे यार इसी तरीके का तो एक्सप्रेशन यहां पे बना हुआ है ना, सेम टू सेम एक्सप्रेशन बना हुआ है ना, x का रिस्पॉन्स टू tan A, y का रिस्पॉन्स टू tan B, तो जैसा ये एक्सप्रेशन है वैसा ये एक्सप्रेशन है। याद करने में कितनी प्रॉब्लम है अगर आपको डेरिवेशन आता है तो। और ये फॉर्मूला आपको याद है अच्छे से, आपने क्लास 11th में इसके ऊपर खूब मेहनत की है, नहीं की है तो अभी भी अच्छे से रटना ही रटना है, ठीक है। हालांकि इसका भी तरीका है लेकिन अब हम 11th के कॉन्सेप्ट्स में नहीं जा रहे। तो अगर ये फॉर्मूला आता है तो इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। a प्लस बी की जगह tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan a tan b की जगह भाई आपको x और y करस्पॉन्डिंगली रख देने हैं, रिप्लेस कर देने हैं, और ये फॉर्मूला इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर यहां पर माइनस होगा तो यहां पर माइनस होगा और यहां पर प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो ये 3 या 6 फॉर्मूले जिनको हम लोग कहते हैं साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी एंड cos इनवर्स ए प्लस cos इनवर्स बी, और उनके साथ में माइनस हमने आपको सब एक साथ डिस्प्ले कर दिए हैं। आप उनको देख सकते हैं विद देयर रिस्ट्रिक्शंस, अगर कोई है रिस्ट्रिक्शंस तो वो भी हमने आपको वहां पे डिस्प्ले कर दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन किसी बहुत सारी वजहों से हो सकते हैं, डोमेन्स हैं सबके, है ना, कहीं कहां कौन किसके अंडर रूट के अंदर है तो कहां से कहां तक डोमेन होगा, इनवर्स फंक्शन है तो उसका डोमेन जहां पर होता है वहीं पर वो एग्जिस्ट करेगा वगैरह वगैरह। उन वजहों से आपके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आते हैं कि कहां पर आप कौन सा फॉर्मूला किस रिस्ट्रिक्शन मतलब किस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस माइनस बी, कॉज ए प्लस माइनस बी एंड tan ए प्लस माइनस बी, जहां से हम लोगों ने साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला निकाला, कॉज इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉज इनवर्स वाई का फॉर्मूला निकाला, और tan इनवर्स एक्स प्लस माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला निकाला। अब साइन 2a, साइन 2a का क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन ए कॉज ए। एक और फॉर्मूला होता है साइन 2a का, किसी को याद है? एक और फॉर्मूला tan के टर्म्स में होता है, अगर याद हो तो क्या होता है? 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। बच्चों अच्छे से याद रखो, साइन 2a का ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, लेकिन जो tan के टर्म्स में फॉर्मूला होता है वो नीचे प्लस होता है, माइनस नहीं होता है। ये आपको याद रखना है, बिकॉज इसी तरीके और भी फॉर्मूले आएंगे तो कंफ्यूजन होगी। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर। सो 2 tan a अपॉन सेक स्क्वायर है। प्रूफ करेंगे तो 2 tan a मतलब साइन बाय कॉस, वो कुछ कैंसिल होकर 2 sin a cos a आ जाएगा आपके पास। प्रूफ करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। ओके, तो 2 फॉर्मूले हैं तो 2 डेरिवेशंस भी हैं। तो हम पहला डेरिवेशन करते हैं, साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a। फिर से साइन का फॉर्मूला है तो हम फिर से साइन a को x मान लेते हैं, तो a क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x हो जाएगा। रिप्लेस कर देते हैं, साइन 2a की जगह 2, a की जगह साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 साइन a की जगह x और cos a की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर x। टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स वी गेट 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया डेरिवेशन एंड हो गया एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पता नहीं, मतलब अगर ये हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग हो, लेकिन आपको करना ही करना है बेटा, ठीक है। ली है ना मैथ सेकेंड ईयर में, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। बिना पढ़े तो ये होने वाला है नहीं, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि इनको डिराइव करके देखना है। जैसे मैं डिराइव करके फॉर्मूले निकाल रहा हूं, वैसे आप भी डिराइव करके फॉर्मूले निकालिए। जितना काम आज मैंने किया है यहां पर या करूंगा टोटल क्लास में, वो आपको घर पे बैठ के खूब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है उस चीज की, ठीक है। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी पकड़ आपकी फॉर्मूलों पे बनती चली जाएगी, क्योंकि यहां पर फॉर्मूलों का बहुत गेम है। फॉर्मूले बहुत अच्छे से रटे और आने चाहिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में था, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला नहीं आता आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वैसे यहां पर भी है, ये फॉर्मूला हो गया। एंड सिमिलरली अगर आप देखो तो अब हम साइन 2a की बात कर रहे हैं, तो साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a, सेकेंड जो फॉर्मूला है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, जो सेकेंड फॉर्मूला है, ठीक है। ये है सेकेंड फॉर्मूला। यहां पे क्या करेंगे भाई, यहां पर क्योंकि साइन 2a का फॉर्मूला tan के टर्म्स में है, साइन या कॉस के टर्म्स में नहीं है, tan के टर्म्स में है, तो हम यहां पर tan a को x सपोज करते हैं, ठीक है। tan a को x सपोज करते हैं और ये हो जाएगा a इज इक्वल टू tan इनवर्स x। हम वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, साइन 2a की जगह क्या हो जाएगा?
tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है वही ये एक्सप्रेशन है, बिल्कुल सिनोनिमस है, सिनोनिमस। अब ये साइन उठ के इधर चला जाएगा, टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस नहीं भूलेंगे, जब भी tan इनवर्स को साइन इनवर्स के फॉर्म में कैंसिल करेंगे तो नीचे प्लस ही आएगा, बिकॉज यहां पे फॉर्मूले में प्लस होता है, माइनस सिर्फ tan 2a के फॉर्मूले में होता है। डन है? लग रहा है एक जैसा फॉर्मूला, बिल्कुल 2a 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे लग रहा है एक जैसा फॉर्मूला, 2 साइन ए और कॉस ए की जगह स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक जैसा फॉर्मूले लग रहे हैं। प्रूविंग करेंगे तो और लगने लगेंगे, ठीक है। प्रूविंग करते हैं तो आपका दिमाग इनको और आपस में रिलेट कर देता है। तो ये साइन 2a के दो फॉर्मूले थे जो हम लोगों ने देखे, और उनके करस्पॉन्डिंग फॉर्मूलों को हमने जो डिराइव किया उनको भी देखा कि उनके करस्पॉन्डिंग फॉर्मूले किस तरीके से निकल के आते हैं। अब हम आ जाते हैं cos 2a पे। भाई cos 2a के भी फॉर्मूले, cos 2a इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। क्या है भाई? एक तो फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, दूसरा फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और तीसरा फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहां पर भी देखो भाई प्लस है डिनोमिनेटर में, माइनस नहीं है। cos 2a में भी tan के टर्म्स में जो फॉर्मूला है वो नीचे प्लस है डिनोमिनेटर में, माइनस नहीं है। आपको ये समझना है। तो पहले फॉर्मूले को लेते हैं और यहां से डिराइव करते हैं कि क्या निकलता है। तो cos 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। क्योंकि यहां पर cos 2a की वैल्यू साइन के टर्म्स में है, तो हम यहां पर साइन ए को ही x मान लेते हैं। सो लेट साइन ए इज इक्वल टू x, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स x। डिराइव कर रहे हैं पूरा डिटेल में। यहां पे क्या हो जाएगा? cos 2a, 2a का मतलब क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए मीन्स 2x स्क्वायर। टेकिंग cos इनवर्स ऑन बोथ साइड, 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। और ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, ठीक है। 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। 1 माइनस 2x स्क्वायर करेस्पॉन्ड्स टू दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। यहां से आया, ओके, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो इसके बाद एक ये वाला फॉर्मूला भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको हटा देता हूं मैं। बेटा ये सब अगर हो सके आपके पास ऑप्शंस हो पॉज करने का या इसको करने का, तो आप सारे नोट्स अच्छे से बना लीजिए, बिकॉज डेरिवेशन तो मैंने आपको सीपीक्यू में नहीं दिए हुए हैं। डेरिवेशंस तो आपको यहीं से सीखने हैं, या फिर आप अच्छे से अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए, फिर यहां से दोबारा देख के काम करिए, ठीक है। नहीं तो आप प्रॉपर नोट्स बनाइए इनके। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे थोड़े दिन में पक्की बात है भूल जाएंगे, ठीक है। तो नोट्स बनाने हैं, बिकॉज फॉर्मूले तभी याद रहेंगे जब आपके पास डिटेल्ड नोट्स रहेंगे। सो पहले वाले फॉर्म से आया। सेकंड वाले फॉर्म को देखेंगे कि cos 2a इज इक्वल टू कितना है? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो सब समझ में आ रहा है अगर, तो मुझे बताओ यहां पर हम क्या सपोज करेंगे? x के बराबर cos 2a का जो फॉर्मूला है वो cos x के टर्म्स में है, तो जिसके टर्म्स में है वही सपोज कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू cos a, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos इनवर्स x। cos a को x मान लेते हैं, ऐसे लिखते हैं हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम। लेट cos a इज इक्वल टू x, तो a की वैल्यू क्या हो गई? cos इनवर्स x। वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं भाई और बस काम खत्म। यहां पे वैल्यू रिप्लेस कर दी 2a का मतलब cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। ये बिल्कुल इसके सिनोनिमस हो गया, देखिए बिल्कुल इसी फॉर्मूले के जैसा। और यहां पे cos इनवर्स दोनों साइड ले लिया, तो 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 1। और ये फॉर्मूला हो गया जो यहां से निकला, ठीक है। आपको कुछ एक जैसा नहीं दिखता? 2a 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, बिल्कुल एक जैसा है। डिराइव करेंगे तो एक जैसा लगने लगेगा, ऐसे देखेंगे तो एक जैसा थोड़ा ना लगेगा, ठीक है। ओके, तीसरा फॉर्मूला देखते हैं tan के टर्म्स में, बहुत इंपॉर्टेंट। जो तीसरा फॉर्मूला है वो क्या है? cos 2a
इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। बेटा इन सारे फॉर्मूलों में हो सकता है कि आपको कमांड ना हो सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपने कहीं कलेक्टिवली लिखे ना हो क्लास 11th में, या आपको क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री आपकी थोड़ी बहुत कमजोर हो गई रह गई हो। तो मैं क्या करूंगा, अभी मेरे को ये जब मैं लेक्चर शूट कर रहा हूं तब मेरे को ये लग रहा है कि हो सकता है कि इन फॉर्मूलों का कलेक्शन भी ना हो। तो मैं क्या करूंगा, जो आपको सीपीक्यू दूंगा उसमें ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी रहेंगे और उनके करस्पॉन्डिंग जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग फॉर्मूले निकाल लें उनके करस्पॉन्डिंग वाले फॉर्मूले भी रहेंगे। तो ये चलिए मैं अपनी तरफ से आपको ये काम करके दे दूंगा ताकि सीपीक्यू में आपके पास जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं कंप्लीट डिटेल हो। ठीक है, चलिए ये हमारी तरफ से प्रॉमिस है। तो ये मैं आपको करके ऑलरेडी दे दूंगा, लेकिन प्रूविंग तो आपको यहां पर समझनी है। तो यहां पर cos 2a जो है वो tan के टर्म्स में है। किसको सपोज करेंगे, x। tan के टर्म्स में है तो tan a को x सपोज कर लेंगे। तो tan a को हमने x सपोज कर लिया, लेट। तो a की वैल्यू क्या हो गई, tan इनवर्स x हो गई। a की वैल्यू हो गई tan इनवर्स x। तो cos 2a की वैल्यू क्या हो गई, रिप्लेसिंग वैल्यूज। ठीक है, रिप्लेस कर देंगे, जैसे सपोज किया रिप्लेस कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई देखो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन बिल्कुल एक जैसा है, तो इसको देख के इसकी याद आनी चाहिए और इसको देख के इसकी याद आनी चाहिए। और अगर याद नहीं आ रही है एक दूसरे को देख के एक दूसरे की, तो मुसीबत है। फिर मतलब फिर आप रिलेट नहीं कर पाएंगे कि कौन। भाई ये प्रैक्टिस से ही आएगा, ये प्रैक्टिस से कौन सी नई चीज है, कोई रॉकेट साइंस हम लोग कर रहे हो, इसको देख के यही तो याद करना है ना। ठीक है, कि थोड़ा बहुत 2-4 बार प्रूफ करेंगे ये आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि प्रूफ जरूर करें आप। जैसे मैं यहां पे सारे फॉर्मूलों को प्रूफ कर रहा हूं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ले जा रहा हूं, आपको भी यही काम करना है। कोई भी दिक्कत होगी तो आपको मेरे से पूछना है कि भाई मैं ये नहीं कर पाया, वैसे नहीं हुआ, या ये कैसे हुआ, या वो कैसे हुआ। ठीक है, अच्छा कंप्लीट करते हैं इसे। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फाइनल फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का डन है। ओके, तो cos 2a के 3 फॉर्मूले थे जिनके ऊपर हम लोगों ने काम किया। अब हम लोग आते हैं tan 2a पे। तो tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, आता हो अगर तो कुछ बेसिक क्लास 11 का फॉर्मूला है tan 2a। ठीक है, जिसने भी सही बोला अच्छी बात है। tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब एक चीज पे अच्छे से ध्यान दे दो, यहां पे भैया नीचे माइनस है, sin 2a और cos 2a में माइनस नहीं था। डन है, sin 2a और cos 2a में माइनस नहीं था। मैं आपको पैरेलल में फॉर्मूले भी दे देता हूं, मतलब कंपेयर करा देता हूं ताकि ये चीज आपको यहीं पे। sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। इसमें बहुत कम फर्क है। इसमें फर्क क्या है कि नीचे माइनस है tan 2a में और sin 2a में प्लस ही है। और जबकि cos 2a क्या होता है, cos 2a होता है 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो बस आप रिलेट कर लीजिए कि माइनस यहीं होता है, यहां पर नहीं होता है। तो अगर ये है तो भाई tan का फॉर्मूला है, जाहिर सी बात है कि tan a को हमने x सपोज कर लिया, a इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो गया। tan 2a में वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो tan 2a की जगह क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। Taking tan inverse both the sides, tan inverse and tan gets cancelled. You are left with 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square. And this is the formula. 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square. माइनस कहां पर आया, tan के फॉर्मूले में आया। ठीक है, 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले में, जो tan इनवर्स के टर्म्स में उसमें आया। tan इनवर्स तभी आएगा जब हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे। इसके सिनोनिमस कौन सा फॉर्मूला था अगर आपको याद हो, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, यहां पे साइन था तो ये साइन इनवर्स। देखो मैं इसी फॉर्मूले को देख के ये बना रहा हूं, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को देख के मैंने ये बना लिया डायरेक्टली। इसको प्रूविंग आती है अगर मुझे, तो ये कॉस है, कॉस उधर चला जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। बाकी 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो, ये भी tan इनवर्स का फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स का, ये भी 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला है और ये भी 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला है, बट ये 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला tan इनवर्स में ब्रेक करता है, ये 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला sin इनवर्स में और cos इनवर्स में ये ब्रेक करता है। तो जहां पर जिसकी जरूरत होगी, जिस तरीके से कन्वर्जन की, वहां पर उस तरीके के फॉर्मूले आप यूज करेंगे एंड दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीनों में फर्क भी समझ लीजिए, तीनों के एक्सप्रेशन से ही पता चल जा रहा है कि ये कौन से फॉर्मूलों से आए हैं। ठीक है बेटा, ये सब चीजें समझनी तो पड़ेंगी आपको, बिकॉज दीज फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन अगर आपने थोड़ी बहुत प्रूविंग की और जो चीजें मैं बता रहा हूं उस तरीके से समझने की कोशिश की, तो ये सब चीजें बहुत ही कोई खास नहीं रह जाएंगी, आम चीजें हो जाएंगी। थोड़ी सी 1-2 दिन की मेहनत की जरूरत है। हाँ, मेहनत नहीं करेंगे तो ये बड़ी चीजें हैं। ठीक है, अच्छा, हमने tan 2a कर लिया, तो अब हम sin 3a का फॉर्मूला प्रूव करते हैं। देखते हैं कि sin 3 का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या होता है और उसके करस्पॉन्डिंग उसका इनवर्स क्या होता है। ठीक है, तो sin 3a को हम यहां पे प्रूव कर देते हैं। sin 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे भाई, साइन सबको साइन ही दिख रहा है, तो लेट sin a इज इक्वल टू x। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin इनवर्स x। ये कहां से आया, टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड, साइन इनवर्स ऑन बोथ द साइड, साइन इनवर्स साइन विल गेट कैंसिल, a इज इक्वल टू sin इनवर्स x। ऐसे आया बाई चांस, अगर नहीं आया समझ में तो। ठीक है, तो हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। sin 3a था तो sin 3a की वैल्यू क्या है, sin इनवर्स x is equal to 3x minus 4x cube is equal to 3 sin inverse x, taking sin inverse on both the sides, तो यहां पर sin inverse हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x minus 4x cube। ये हो गया कंप्लीट फॉर्मूला बेटा। इसमें इसी के सिनोनिमस है 3 sin inverse x is equal to sin inverse क्या है, 3x minus 4x cube। बिल्कुल सिनोनिमस है। आपको ये आता है तो ये भी आता है, अब यही नहीं आता है तो फिर, है ना, तो फिर तो बहुत गंभीर समस्या में हैं हम लोग। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूले अच्छे से रटने हैं। अगर ये नहीं आते हैं बेसिक फॉर्मूले, तो हम आप मेरे से रिक्वेस्ट करेंगे तो हम 11th का जो ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेशन है, जहां पे मैंने आपको वहां पे ये समझाया कि इन सारे फॉर्मूलों को कितने आसान तरीके से समझ सकते हैं, रट सकते हैं, वो वाला फॉर्मूला हम रिक्वेस्ट करके क्लास 12 के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं, जहां पर इनको भी हम जो 11th क्लास में समझाते हैं वो आपके साथ हम शेयर कर लें, जिससे आपको परेशानी ना हो। फिलहाल ये ठीक है, उसी तरीके से जैसे ये हमने किया, तो cos 3 का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3 का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, ओके, तो यहां पर क्या करना है, लेट cos a इज इक्वल टू x, a इज इक्वल टू cos इनवर्स x। ठीक है, सेम वही चीज, cos इनवर्स 3 a की वजह क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। ठीक, इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x। सो 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और फिर से देखिए बिल्कुल सिनोनिमस है। ठीक है, टेकिंग cos इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स, cos इनवर्स cos गेट्स कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद 3 cos इनवर्स x व्हिच इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, आई होप ये सब पूरी बात आपको समझ में आई। बचा सिर्फ एक फॉर्मूला जिसके ऊपर हम काम करेंगे, वो है tan 3a। पता नहीं tan 3a तो मुझे तो दिखाई नहीं कहीं सीबीएसई में है। ठीक है, पता नहीं, हो सकता है एसई में हो या ना हो, हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, बाकी सवाल आएंगे तो देखेंगे। ओके, लेकिन जेई मेंस और एडवांस में है। ठीक है, मेंस और एडवांस में ही है तो पढ़ना तो है ही है। तो tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, tan 3 का फॉर्मूला क्या होता है, tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला नहीं रटा है तो फॉर्मूला अच्छे से रटना है। ये फॉर्मूला निकला है tan a प्लस b प्लस c से। ठीक है, अब इसको अगर आप फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स हमारे देखेंगे तो वहां पे ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, जहां पे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन किया हुआ है।
यहाँ पे अननेसेसरी है। यहाँ पे अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो इससे कैसे हम इनवर्स इसका ट्रिग्नोमेट्री डिराइव करते हैं वो देखते हैं। तो सभी कुछ tan के फॉर्म में है, तो tan a इज इक्वल टू x, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया tan 3a का मतलब 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर टेकिंग tan इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स, तो 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ये भी समझ लीजिए कि ये बिल्कुल सिनोनिमस है। 3 tan a माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x बिल्कुल सिनोनिमस है एकदम। आपको ये आता है तो ये आता है, ये आता है तो ये आता है, लेकिन अगर यही नहीं आता है तो फिर मुश्किल है। ओके, तो बेटा हम लोगों ने क्या किया, sin a प्लस बी कॉस ए प्लस बी tan a प्लस बी sin 2a cos 2a tan 2a और sin 3a cos 3a और tan 3a के फॉर्मूलों को डिराइव किया कि उनके करस्पॉन्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज क्या हैं। ठीक है, और इनकी पूरी डिटेल हमने आपको बगल में दे भी दी है, और सेम चीज में आपको सीपीक्यू में पूरी लिस्ट है ना विद रिस्ट्रिक्शंस कि भाई कौन सा फॉर्मूला किस रिस्ट्रिक्शन में लग सकता है ना, सब हम आपको कंप्लीट डिटेल में सीपीक्यू में आपको पहले ही मिल चुका होगा इस लेक्चर से पहले। ठीक है, ओके, नहीं मिला है तो मिल जाएगा, है ना, उसमें कोई है ना चिल्लम चिल्ली की जरूरत नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, मिल जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम हो गया। अब करना क्या है कि हमें कुछ और सेट्स ऑफ फॉर्मूले हैं जो हम लोगों को प्रूव करने हैं, उनके ऊपर हम काम करेंगे। तो वो जो सेट्स ऑफ फॉर्मूले हैं उनके ऊपर जो काम करना बहुत जरूरी है, उनको देखते हैं कि कैसे क्या काम होना है आगे। ये तो सारी प्रूविंग हो गई जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उनसे जो कन्वर्जन आया। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज इसमें अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला सेट हम यहां पे समझ लेते हैं कि बेटा अगर जैसे आपके पास साइन है और साइन के अंदर सपोज साइन इनवर्स के अंदर साइन एक्स है, ये आपको कैंसिल आउट करके एक्स मिलता है, तो ये कैंसिल साइन इनवर्स साइन से कैंसिल तभी होगा जब एक्स का वैल्यू एक्स के प्रिंसिपल डोमेन में होगा। प्रिंसिपल डोमेन मतलब जो इससे कैंसिल हो, जहां वो वाला डोमेन जहां पर साइन एक्स 1 फंक्शन है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला, और वो डोमेन क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, कहां से कहां तक, ये वाला डोमेन कहां से कहां तक होता है, -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है। डन है, ये तभी कैंसिल होगा, अदरवाइज ये कैंसिल नहीं होगा। अगर यहां पर x की वैल्यू -π/2 और +π/2 के कुछ आगे पीछे है तो हमें सब मिला के अपने वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करके उस वैल्यू को इस इंटरवल के बीच में लेके आना है, तभी ये एक दूसरे से कैंसिल होंगे, अदरवाइज ये कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, सब गड़बड़ हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि भाई cos इनवर्स ऑफ cos x है, ठीक है, इसकी वैल्यू x के बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि इसका डोमेन क्या था, अगर आपको याद हो, इसका डोमेन था 0 से लेकर पाई, जहां पर ये 1 था, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। उसी तरीके से tan इनवर्स ऑफ tan x की वैल्यू x के बराबर थी, तो यहां पर x की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में -π/2 से लेकर +π/2 तक थी, जहां पर -π/2 +π/2 पे tan x फंक्शन अनडिफाइंड है। अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ समझ में आएगा कि ये कैसे हुई बात। ठीक है, उसी तरीके से cot इनवर्स ऑफ cot x, ठीक है, कि वैल्यू x तब हुई जब x बिलोंग करता है किसको, cot x का जो आपका प्रिंसिपल डोमेन है वो क्या है, cot x का प्रिंसिपल डोमेन 0 से पाई, ओपन इंटरवल 0 से पाई। ठीक है, डन है, याद रखो यहां पे क्लोज इंटरवल है, यहां पर ओपन इंटरवल है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं sec x के ऊपर। ठीक है, sec इनवर्स x, sec इनवर्स ऑफ sec x की वैल्यू x के बराबर तभी होगी जब x बिलोंग्स टू होगा, जब x बिलोंग्स टू होगा 0 से पाई
माइनस पाई बाई 2। अगर आपको याद होगा तो यही ग्राफ में हमने किया था, ठीक है। लास्टली बचा कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स की वैल्यू एक्स तभी आएगी जब x बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2, और उसमें से क्या गायब हो जाएगा, 0, ठीक है, उसमें से 0 गायब हो जाएगा। तो ये बेसिकली कोई और चीज नहीं है, ये इनके डोमेन है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक के डोमेन, जहां पर वो 1 1 है, ठीक है, ये उनके डोमेन है। ओके, इसी का उल्टा भी देख लेते हैं। इसी का उल्टा कैसे देखना है, यहां पर हमने साइन इनवर्स को बाहर रखा था और साइन एक्स को अंदर रखा था। ऐसा भी तो हो सकता है कि साइन बाहर हो और साइन इनवर्स अंदर हो, तो भी एक्स आ सकता है। बट यहां पर एक्स की कंडीशन यह है कि एक्स साइन इनवर्स के डोमेन में होना चाहिए, और साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है भाई, -1 से लेकर +1, तभी ये कैंसिल आउट होगा, नहीं तो कैंसिल आउट नहीं होगा। उसी तरीके से कॉज ऑफ कॉज इनवर्स एक्स की बात करें तो ये एक्स तभी होगा जब एक्स किसको बिलोंग करेगा, इनके डोमेन को, ठीक है। tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, अब tan इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, इज इक्वल टू एक्स तभी होगा जब एक्स बिलोंग करेगा एक tan एक्स के डोमेन को, और tan एक्स का डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर होता है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, -∞ से +∞, कुछ भी रख सकते हैं यहां पर एक्स की जगह, डन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो cot x फंक्शन देखते हैं, तो cot ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू x होगा, यहां पर भी x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर बिकॉज इसका डोमेन ही रियल नंबर होता है, ठीक है, cot इनवर्स में x का डोमेन ही रियल नंबर होता है। अब हम sec इनवर्स को देख लेते हैं, ठीक है, sec ऑफ sec इनवर्स x की वैल्यू x के बराबर होती है तब जब x की वैल्यू, अब यहां पे ध्यान रखना, sec इनवर्स x का डोमेन जो हम लोगों ने डिराइव भी किया था बहुत लंबे चौड़े तरीके से, वो क्या था, बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। ये अगर डोमेन होगा x का तब तो ये दोनों आसानी से कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये डोमेन नहीं है तो आपको x को कुछ ना कुछ ऑपरेशंस करके इस डोमेन में लाना होगा, ठीक है, अदरवाइज ये कैंसिल नहीं होंगे। उसी तरीके से cosec x और cosec इनवर्स x की वैल्यू x तभी होगी जब ये cosec x जो है वो उसके डोमेन में होगा, और इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी, ठीक है, सेम एज अबव, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा इन दोनों चार्ट्स में कोई बहुत नई बात नहीं है। देखो साइन इनवर्स से तब कैंसिल होगा जब x जो है वो साइन इनवर्स के डोमेन में होगा, मतलब यहां पर जब तक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात, जब तक वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं लाई करेगी तब तक ये दोनों कैंसिल करके x नहीं लाएंगे। अगर x तभी लाएंगे जब ये प्रिंसिपल ब्रांच में होगा, नहीं तो x प्लस मतलब x आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये ग्राफ से ही आपको हम और अच्छे से समझा सकते हैं। तो थोड़ी सी हायर मैथमेटिक्स है, सीबीएसई आईएससी में इससे कुछ लेना देना तो है नहीं, लेकिन होता क्या है, मैं अगर थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूं कि साइन इनवर्स और साइन एक्स कट के वापस एक्स हो जाते हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, लेकिन ये तभी होता है जब यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही एक्स की वैल्यू हो। अगर ये उसके अगली ब्रांच में है तो एक्स नहीं आएगा, फिर कुछ और आएगा, वो फिर π/2 प्लस या पाई प्लस या जितना आगे पीछे हुआ उसके हिसाब से कुछ वैल्यू आएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर यहां पे कुछ आगे पीछे की वैल्यू होती है तो कुछ ना कुछ ऑपरेशन करके उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लेके आते हैं, तब हम वापस यहां पे ये वैल्यू रखते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, आप किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं, आप कहां तक उसे पढ़ेंगे। ओके, बाकी इनके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे, हम कैसे वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच में लेके आते हैं उनके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा ये। ओके, तो कुछ और फॉर्मूलों के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं जो थोड़े से और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर हम काम कर लेते हैं, जो कि
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ठीक है, बड़ा ही गजब फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, वैसे ये भी होता है, इंपॉर्टेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में। तो प्रूफ कैसे होता है, इसका प्रूविंग देखते हैं। ठीक है, प्रूविंग क्या होता है कि भाई आपको पता है कि कॉज हम लोग क्या कर देते हैं, कॉज पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये आपको पता है अच्छे से, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। ठीक है, तो अगर हमने कहा कि भाई साइन थीटा की वैल्यू को अगर हम x मान लें तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, वी नो दैट दिस इज दिस, लेट आपने कर लिया दिस, देन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो कॉज ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह मैं साइन इनवर्स x लिख दूं इज इक्वल टू थीटा की जगह x लिख दूं, तो क्या हो जाएगा यहां पर, टेकिंग कॉज इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स, यहां पे आएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x एंड साइन इनवर्स x गोज दिस साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। अगर ये इधर आ गया तो इधर हो गया साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, जो कि मैंने इधर लिख दिया इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, दिस इज ऑलवेज सिंपल प्रूफ है, बिल्कुल जैसे ये है वैसे ही साइन कॉज है, वैसे ही क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 हो जाएगा, ऐसे ही प्रूफ करना है। ठीक है, एंड सेक इनवर्स x प्लस कॉस सेक इनवर्स x भी इसी तरह से पाई बाई 2 हो जाएगा, ऐसे ही प्रूफ करना है, कोई नई बात उसमें नहीं करनी है। ठीक है, आई होप ये 3 फॉर्मूले भी समझ में आ गए। इन 3 फॉर्मूलों को भी मैं साथ में लिस्ट करता रहूंगा बगल में, ताकि आपको ये बिल्कुल